अस्सलाम वालेकुम इस्ताद कराम और प्यारे साथियों, आज 14 अप्रैल के मौके पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ताल्लुक से कुछ मालूमात देने जा रहा हूँ। बगौर सुनिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। एक ज़माना था जब हमारे मुल्क में जात पात का रिवाज आम था। बहुत से लोग दलितों को कमतर समझते थे। उन्हें कुओं, झीलों, तालाबों से पानी लेने की इजाज़त भी नहीं थी। महार का 14 तालाब भी उनमें से एक था। आखिर लोग इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ उठ खड़े हुए और 14 तालाब के किनारे पहुंच गए। उनके लीडर नौजवान भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव पिछड़ी जात से ताल्लुक़ रखते थे। सबसे पहले वो पानी में उतर कर पानी को छुआ। ये देखकर दूसरे लोगों को भी हौसला मिला, उन्होंने भी ऐसा ही किया। इस तरह तालाब का पानी सब लोगों के लिए अहम हो गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल था। वो 1891 ईस्वी मध्य प्रदेश के एक गांव महू में पैदा हुए। उनके वालिद रामजी सकपाल फौज में मुलाजिम थे। बाद में मुलाजिमत खत्म करके वो सतारा में आबाद हो गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी इब्तदाई तालीम यही हासिल की। पिछड़ी जात के होने की वजह से उन्हें कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। उनके स्कूल में दूसरों लड़कों के साथ बैठने की इजाज़त भी नहीं थी। उनके स्कूल में अम्बेडकर नामी एक उस्ताद थे। वो भीमराव को बहुत चाहते थे। भीमराव भी उनसे मोहब्बत करते थे। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपना नाम भीमराव अम्बेडकर लिखने लगे। इब्तदाई तालीम पूरी हासिल कर वो आला तालीम हासिल करने इंग्लिस्तान चले गए। इंग्लिस्तान से लौटने के बाद उन्होंने मुल्क की जात पात की तफरीक को मिटाने का पक्का इरादा किया। उस ज़माने में दलितों को मंदिरों में नहीं आने दिया जाता था। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कोशिशों से उनके लिए मंदिरों के दरवाजे खुल गए। मुल्क का दस्तूर बनाने में एक कमेटी बनाई गई। वो उस कमेटी के सदर थे। मुल्क का दस्तूर बनाने में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को भारत के इस अजीम रहनुमा की मौत हो गई।